हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हमारा नेक्स्ट क्लास है, कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को। केमिकल रिएक्शन चल रहा था 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने उसकी बेसिक जानकारी है वो पढ़ी थी और एक अभिक्रिया भी पढ़ी थी हमने, वो थी संयोजन अभिक्रिया। और आज उसी नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए दूसरी अभिक्रिया करा रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो, कल हमने एक संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, संयोजन अभिक्रिया कल हमने पढ़ी थी संयोजन, या इसे हम योगात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, ये हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ध्यान से समझ लेना, इसको देखना। तो देखो, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, कल संयोजन करवाया था, मतलब दो चीजों को जोड़ा था। आज वो जुड़ी हुई चीजों को वापस तोड़ना है। ठीक है, वही कल वाला एग्जांपल बनने वाला। ठीक है, पहले ये क्रिया ब्याह करना है, अब पांच अलग रह जाए। ठीक है, तो देखो, मान लो कि एक में आपने एक एग्जांपल दूं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर मैं इन्हें उष्मा दे, मतलब हीट दे, उष्मा दे, और अगर मैं इसको तोड़ रहा हूं तो ये एक तो उत्पाद बनेगा CaO प्लस CO2। एग्जाम्पल से समझ लेना, समझ में आ जाएगी। तो देखो, वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि कोई एक अभिकारक, ये अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद होते हैं। ये तो हमने पहले कल वाली क्लास में पढ़ लिया था। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अणु टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना, वियोजन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। यहां तक चीज समझ में आई क्या? पहले में हमने एक एग्जांपल लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये है चूना पत्थर, चूना कह सकते हैं। ठीक है, और ये बिना बुझा हुआ चूना इसे कहते हैं, और ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है, लिख सकते हो आप, बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसकी अवस्था भी लिखनी जरूरी है। कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में तो H सॉलिड, ये भी ठोस है तो सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो G। ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है। तो देखो, वियोजन अभिक्रिया का मतलब है तोड़ना, संयोजन का मतलब तो जोड़ना, और वियोजन का मतलब है वापस उन चीज ने तोड़ना। तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब यह अर्थ होता है तोड़ना। कोई भी एक अभिकारक अणु अगर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो, ये वियोजन अभिक्रिया है ना, ये वापस तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार से हम किसी भी अभिक्रिया को तोड़ सकते हैं। अब तीनों प्रकार कौन कौन से हैं वो एक एक करके कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, पहला है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन, दूसरा है वैद्युत वियोजन, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, उष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। इनमें होगा क्या? वही सब टूटेंगे, लेकिन उष्मीय वियोजन में उष्मा देकर तोड़ना पड़ेगा, विद्युत वियोजन में विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ना पड़ेगा, और प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया टूटेगी। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल से इनको समझते हैं। पहले आप देखना इधर, जैसे मैं इस अभिक्रिया को समझा रहा हूं, पहले उष्मीय वियोजन। ठीक है, तो उसमें वियोजन में हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, यही वाला CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है तो मतलब क्या देनी पड़ेगी इसको? उष्मा, गर्म। ठीक है, उष्मा देते हैं तो ये अभिक्रिया कैसे होगी? ये टूटेगा, CaO, ये है उष्मीय वियोजन। कौन सी अभिक्रिया है? उष्मीय वियोजन। मतलब एक अभिकारक तो दो उत्पाद बना दिया,
और वियोजन का मतलब ये हो जाए कि कोई भी एक चीज टूटन दो या दो ज्यादा प्रोडक्ट दे। तो देखो उसमें वियोजन, उष्मा देकर तोड़ना, कैल्शियम कार्बोनेट था, हमने इसको गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है, ठीक है। तो इसको उष्मा देकर तोड़ा था, इसीलिए इसे कहते हैं उष्मीय वियोजन। नेक्स्ट है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करके इसे तोड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2H2O, ठीक है। अगर इस जल में विद्युत धारा प्रवाहित करूं, कौन सी धारा प्रवाहित करूं, विद्युत धारा, विद्युत धारा अगर मैं प्रवाहित करूं तो 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको इस वीडियो में ये जो आगे क्रमांक लिख रहा हूँ ना, जैसे 2 कभी कभी 2 कभी कुछ लिख रहा हूँ, ये अभिक्रिया संतुलित और असंतुलित दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ना, उसमें बताऊंगा संतुलित कैसे करते हैं, असंतुलित अभिक्रिया कौन सी होती है। तो देखो पहले इस चीज को समझो, वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा आवेश प्रवाही दर को विद्युत धारा कहवे, किने कहवे, आवेश प्रवाही दर ने विद्युत धारा किया करे, लेकिन उन्होंने अपन कोई मतलब नहीं है। मतलब जल है, इस जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो 2 हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, मतलब ये जल का वियोजन हो जाएगा विद्युत धारा की उपस्थिति में, इसे कहते हैं विद्युत वियोजन, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आई क्या। नेक्स्ट है प्रकाशीय वियोजन। नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश की उपस्थिति में होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, अगर इसको प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश तो एक बन जाएगा, ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक करके मुझे बताइए। मतलब प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया टूटेगी, वही है, अभिकारक तो एक ही है, इसको तोड़ना है, ठीक है। और तोड़ने कोई वियोजन, और वियोजन कितना प्रकार का, 3 प्रकार से हो सकता है। उष्मा की उपस्थिति में हो सकता है, विद्युत धारा की उपस्थिति में हो सकता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को करवाते हैं तो सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाएंगे, इसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया हम लेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, क्या जुड़े, ऑक्सीजन जुड़े, तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या इसकी दूसरी परिभाषा भी हम दे सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकले, कौन बाहर निकले, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हासिल हो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं
ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा। लेकिन दूसरी ये भी हो सकती है इसकी परिभाषा, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ठीक है, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो बनेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे उत्पाद के रूप में, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये कार्बन यहाँ पे सिंगल था, अलग तो मतलब हम तो एक पाड़ी दो। ठीक है, अटला हो ऑक्सीजन, ठीक, आ गैस है और वो कार्बन रूप में ठोस है। ठीक है, अटले वो अलग तो ऑक्सीजन रहता अभिक्रिया करी। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन में अभिक्रिया कर और दोनों जुड़गा, कार्बन और दोनों ऑक्सीजन जुड़गा, मतलब दोनों का रहेगा जुड़गा, मतलब कार्बन कौन जुड़ी हो? ऑक्सीजन जुड़ी हो, तो इन्हें तो क्या कर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीजन रो जुड़नो काय कहलावे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, नोट्स बनाते जाइए आप साथ साथ में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का हास्र हो या होता है तो इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो ये मैग्नीशियम यहाँ पे प्रश्न अलग था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, संतुलित नहीं है, बताएंगे अलग वीडियो में। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का बाहर निकलना तो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट अपचयन अभिक्रिया, नोट कीजिए। समझ में तो आ रहा है ना सबको? कौन सी चौथी है? अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण के बाद में कौन सी है? अपचयन। कौन सी है? अपचयन। ये उसकी उल्टी है, ये उसकी उल्टी है, मतलब पहले गिटनो पच बार टेकनो। ठीक है, खाई ने उल्टी कर देनी। अपचयन, ऑक्सीकरण में हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन का योग होगा। इसमें कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, या दूसरी अभिक्रिया हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? ऑक्सीजन का बाहर निकलना, बाहर निकलना, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का हास्र हो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये एग्जांपल। एक बार आप करके बताओ। जैसे उस अभिक्रिया में हमने क्या ऑक्सीजन को जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का बाहर निकालना है, बाहर टेकना है। ठीक है, करो एक बार। अरे भाई, अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। यहाँ देखो, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, लिख सकते हो आप कॉपर ऑक्साइड।
ये कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कॉपर के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इस ऑक्सीजन को ही तो बाहर निकालना है, इसी को तो बाहर निकालना है, तभी तो होगी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी होगी? अपचयन अभिक्रिया। तो इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो तो सिंपल पीछे क्या बचेगा? सिर्फ कॉपर बचेगा। देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, अगर मैं इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दूं तो ये सिर्फ क्या बचेगा? कॉपर। तो कॉपर लिख दिया यहाँ पे। यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन अभिक्रिया करके जल बना लेंगे। ये होती है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी होती है? अपचयन अभिक्रिया। समझ में आया भाई? वापस समझा देता हूं। अपचयन, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, जुड़ेगा कौन? हाइड्रोजन। ये अभिक्रिया है, कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन के साथ करवाए तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। देखो इस कॉपर के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को तो हमें क्या करना है? बाहर निकालना है, बाहर फेंकना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बाहर काट दो, पीछे क्या बचेगा? कॉपर। तो कॉपर लिख दिया यहाँ, और यहाँ का ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा कि रुक मैं तारण डाऊं, मैं तारू सेटिंग करो। ओ बेटा ऑक्सीजन अटो इन सेटिंग कर और पानी बनाए थे। काय बनाए थे? पानी है ते वा सेटिंग में टेक ले जाओ आणि ते फोन वाली सेटिंग कर दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो नोट कीजिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। हो गया? अब एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आज की लास्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया, और एक उदासीनीकरण भी करवा दूंगा आज। समझ में तो आ रहा है ना भाई? अब देखो नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट लगा देना रेडॉक्स को, तो ऑक्सीकरण अपचयन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीकरण और अपचयन वो दोनों एक साथ होगी। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखो सिंपल शॉर्ट भाषा में लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीकरण भी हो अपचयन भी हो, क्या होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? रेडॉक्स। परिभाषा लिख सकते हो आप, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों ही हो उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। पहले वाला एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड और इसकी अभिक्रिया अगर मैं हाइड्रोजन के साथ करवाऊं तो देखो, पहले चीज समझना, दो उत्पाद बनेंगे CO Cu और H2O। देखो यहां पर क्या था? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर के साथ कौन जुड़ा हुआ था? ऑक्सीजन। लेकिन उत्पाद में क्या हुआ कि कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। मतलब इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? ऑक्सीजन बाहर निकला। मतलब ये कौन से हो गया? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी हो गई? अपचयन। अरे अभी तो समझाया था। अरे भाई कॉपर है, इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा?
अपचयनित तो कहलाएगा। तो देखो ये कॉपर ऑक्साइड है और उत्पाद में कॉपर बना है, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था पहले, लेकिन अब नहीं है। मतलब इसका कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ये और इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण। मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण। समझ में आया क्या कि नहीं आया? रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया, ये एक ही अभिक्रिया है लेकिन इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही हो रहे हैं, इसीलिए तो इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में बदलना अपचयन कहलाएगा और हाइड्रोजन का जल में बदलना ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्यों कि हाइड्रो मतलब ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पर हाइड्रोजन अलग था पहले, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। सेटिंग कर ली यहाँ पे, ऑक्सीजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। कॉपर ऑक्साइड था, इसका कॉपर में बदलना अपचयन कहलाएगा। मतलब बात एक दियो कि तू नहीं है हमारी सेटिंग बाहर जा, तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन। ये है रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कीजिए। अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं तो लिख भी सकते हैं। परिभाषा इसकी मैं बोल रहा हूं, वो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों ही हो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और ये एग्जाम्पल लिखने के पश्चात इस एग्जाम्पल की थ्योरी हम लिख सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ, जबकि हाइड्रोजन का जल में ऑक्सीकरण हुआ। मतलब इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों ही हो रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। थैंक यू, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी वाली रिएक्शन करवाएंगे। थैंक यू।